हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ुबैर सैफ़ी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ की ये 5th वीडियो है या ये कह लीजिए 5th लेक्चर है, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे द रोमांटिक पीरियड। इससे पहले की सारी वीडियोस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक्स भी हमने दे दिए हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है और बहुत इन्फ्लुएंशियल पीरियड है ये भी इंग्लिश लिटरेचर का। बहुत सारी बातें हैं वो आपको लेक्चर में ही बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप मुझे और ऑरेटर इंस्टीट्यूट को सभी सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो ज़रूर करें। द रोमांटिक पीरियड 1785 to 1832, 1785 से 1832 तक। The beginning date for the Romantic period is often debated. Some claim it is 1785, immediately following the Age of Sensibility. Others say it began in 1789 with the start of the French Revolution, and still others believe that 1798, the publication years for William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge's book Lyrical Ballads, is its true beginning. जो शुरुआती तारीख़ है रोमांटिक पीरियड की, उस पर हमेशा बहस रहती है। कुछ ये दावा करते हैं कि रोमांटिक पीरियड 1785 से स्टार्ट होता है, जैसे ही एज ऑफ सेंसिबिलिटी ख़त्म होती है, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो रोमांटिक पीरियड है वो 1789 से स्टार्ट होता है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, जो रोमांटिक पीरियड है वो 1798 में स्टार्ट हुई थी, जब विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज की किताब लिरिकल बैलेड्स छपी थी। द टाइम पीरियड एंड्स विद द पैसेज ऑफ द रिफॉर्म बिल विच सिग्नल्ड द विक्टोरियन एरा and with the death of Sir Walter Scott. American literature has its own romantic period, but typically when one speaks of romanticism, one is referring to this great and diverse age of British literature, perhaps the most popular and well-known of all literary ages. जो इस पीरियड का समय है वो ख़त्म होता है जब रिफॉर्म बिल आया, और इसी रिफॉर्म बिल से विक्टोरियन एरा की शुरुआत होगी। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। और कुछ लोग मानते हैं कि भाई ये पीरियड जो है तभी एंड हो गया था जब सर वॉल्टर स्कॉट की डेथ हो गई थी। अमेरिकन लिटरेचर का भी अपना एक रोमांटिक पीरियड है, लेकिन जब भी टिपिकली कोई रोमांटिसिज्म की बात करता है तो समझ जाइए कि वो इस महान, इस डाइवर्स ब्रिटिश लिटरेचर एज की बात कर रहा है। और परहैप्स, शायद क्या मतलब, ये तो यकीनन ये सबसे पॉपुलर और वेल नोन लिटरेरी एज है सभी लिटरेरी एजेस में। जी हाँ, रोमांटिक पीरियड सबसे फेमस। दिस एरा इंक्लूड्स द वर्क्स ऑफ सच जगरनॉट्स एज वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, विलियम ब्लेक, लॉर्ड बैरन, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, पी.बी. शेली, थॉमस डी क्विंसी, जेन ऑस्टिन, मैरी शेली. There is also a minor period, also quite popular, between 1786 to 1800, called the Gothic era. Writers of note for this period include Matthew Lewis and Radcliffe and William Beckford. इस एरा में शामिल हैं कुछ ऐसे दिमाग में भौकाल मचा देने वाले कुछ राइटर्स हैं। उनकी रचनाएं हैं जैसे कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, विलियम ब्लेक, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, पी.बी. शेली, थॉमस डिकिंसी, जेन ऑस्टिन, मैरी शेली। क्या नाम है, क्या महान लोग हैं सारे के सारे। एक छोटा सा पीरियड भी है, यानी रोमांटिक पीरियड के अंदर ही एक पीरियड है, और इसे हम गॉथिक एरा बोलते हैं। ये चलता है 1786 से 1800 के बीच, 14 साल के आसपास चलता है। इसमें कुछ पॉपुलर राइटर्स शामिल हैं गॉथिक एरा में, जिसमें मैथ्यू लुइस, एन रेडक्लिफ और विलियम बेकफोर्ड शामिल हैं।